दोस्तों अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो चाहे आपको कट ऑफ से 1 नंबर ज्यादा मिले या कट ऑफ से आपको 10 नंबर ज्यादा मिले, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप सब में एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम को क्रैक करके कोई भी एक पोस्ट लेने का पोटेंशियल है। लेकिन अगर आप वही ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करेंगे जो आपने एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के टाइम पे फॉलो किया था, तब आपका फेल होना बिल्कुल तय है। क्योंकि जब मैंने इस बार एनटीपीसी सीबीटी 1 का सभी पेपर्स को देखा, सभी पेपर्स का एनालिसिस किया, तब मैंने देखा कि क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल, टॉपिक्स के डेप्थ और चैप्टर वाइज वेटेज में लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसी चीज को माइंड पे रखते हुए मैं आज आपको सीबीटी 2 का स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिसको अगर आप बहुत बढ़िया से फॉलो करते हैं तब आपका इसी अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको नेक्स्ट टाइम एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। और अगर आप एग्जाम देंगे भी तो आप बेटर पोस्ट या फिर बेटर प्लेस ऑफ पोस्टिंग के लिए ही आप एग्जाम देंगे और आपका इसी साल आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक सीरियस रेलवे एस्पिरेंट है तो इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उस लिंक को जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में आप लोग ग्रुप डिस्कशन कर पाएंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा उस सब्जेक्ट से जिसके लिए मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएगा, और वो सब्जेक्ट है जीके। आप लोग स्क्रीन पे एनटीपीसी सीबीटी 1 जीके का चैप्टर वाइज वेटेज देख सकते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में यही चैप्टर वाइज वेटेज को फॉलो किया जाएगा। दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 2 पॉइंट ऑफ व्यू से जीके का बहुत सही अप्रोच यही होगा कि आप एनटीपीसी सीबीटी 1 के सभी जीके क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए। और आपको सिर्फ एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन ही नहीं करना है, आपको उसका सब टॉपिक्स भी करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिले जैसे विटामिन ए के डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो सकता है, तो आपको तो वो आंसर पढ़ ही लेना है पीडीएफ से। उसके साथ साथ आपको बुक खोलना है और देखना है कि विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई सभी विटामिन के डेफिशिएंसी से कौन कौन सा डिजीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया कि लेमन जूस का पीएच क्या है, तो आपको तो वो आंसर आप पढ़ ही लेंगे बुक से। उसके साथ साथ आपको बाकी फ्लूइड्स का भी पीएच आपको पढ़ लेना है, जैसे ब्लड का पीएच क्या है, यूरिन का पीएच क्या है। तो मतलब ये सब टॉपिक्स होता है। अगर आप सब टॉपिक के अप्रोच को फॉलो करके प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत बढ़िया से आपका सीबीटी 2 एग्जाम के लिए जीके का प्रिपरेशन हो जाएगा। सीबीटी 1 सभी क्वेश्चंस और उसके सब टॉपिक्स को तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन आपको एवरग्रीन टॉपिक्स बिल्कुल मिस नहीं करना है। अभी एवरग्रीन टॉपिक्स कौन कौन सा है, जैसे विटामिन एंड डिजीजेस, फाउंडर ऑफ डायनेस्टीज, इंपॉर्टेंट बैटल्स, 5 ईयर प्लान, ये सभी एवरग्रीन टॉपिक्स है जीके का, जिसमें से हर बार एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स में भर भर के क्वेश्चंस, बार बार क्वेश्चंस रिपीट होता है। तो एवरग्रीन टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने टॉप 50 जीके का टॉपिक्स भी बताया है और टॉप 25 स्टैटिक जीके का टॉपिक्स भी मैंने 2 वीडियो बना के अपलोड किया है। आप लोग मेरे चैनल पे एक बार जाके देख सकते हैं और आपको उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा। एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम को देखते हुए अभी आपका मेन फोकस कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स पे होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो सीबीटी 2 में 10 क्वेश्चन जीके का इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा हाई चांस है कि उसमें 6 to 7 क्वेश्चन ही कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स से इंक्रीज किया जाएगा, बाकी 3 to 4 क्वेश्चंस दूसरे चैप्टर से इंक्रीज किया जाएगा। तो अभी कंप्यूटर के लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं आपको यही रेकमेंड करना चाहूंगा कि कंप्यूटर के लिए आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में जितना डीप कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछा गया था हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कंप्यूटर में बहुत बढ़िया स्कोर करने के लिए आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा। डीप स्टडी के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। मैं एक बुक आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, कोई भी स्पॉन्सर्ड बुक ये नहीं है, आप लोग इसको खरीद सकते हैं, आपको मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स मिल जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, यही सबसे क्वेश्चंस सीबीटी 1 एग्जाम में बहुत ज्यादा देखा गया है। आपको यही सब डीप स्टडी करना होगा कोई भी बुक से। कंप्यूटर का आपका बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाएगा। स्ट्रेटेजी वीडियो में बाद में एक अलग से डेडिकेटेड बना दूंगा। एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में यह देखा गया है कि करंट अफेयर्स मेजॉरिटी लास्ट 6 मंथ से ही पूछा गया था। तो आपको सबसे पहले करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आपको सीबीटी 1 के सभी करंट अफेयर्स को एक बार देख लेना है, एक बार गो थ्रू कर लेना है कि करंट अफेयर्स कितना डीप से पूछा गया है और किस टाइप का करंट अफेयर्स पूछा गया है। तब आपका एक बहुत बढ़िया से एक मतलब पैटर्न आपको याद रहेगा कि कितने डीप में जाके आपको करंट अफेयर्स प्रिपरेशन करना है। करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करने के लिए आपको लास्ट 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया से कर लेना है। सपोज अगर मैं कंसीडर करता हूं कि एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है, तब आपको अप्रैल से लेके सितंबर तक करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया से कर लेना है। लेकिन आपको फिर भी 1 ईयर का बैकअप रखना है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो आपको लास्ट 6 मंथ्स तो अप्रैल से लेके सितंबर तक आपको करना ही है, अगर अक्टूबर में एग्जाम सीबीटी 2 एग्जाम होता है
तो, लेकिन आपको अप्रैल से लेके मार्च, अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 का भी करंट अफेयर्स करके रखना है फॉर 1 ईयर बैकअप। अगर क्वेश्चन वहां से भी पूछ लिया जाए तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। करंट अफेयर्स का आपको बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाएगा। एक बार डेप्थ देख लेना किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में, और उसी टाइप का क्वेश्चन आपको करना है। स्पीडी बुक से आप लोग कर सकते हैं या कोई भी करंट अफेयर्स के सोर्स से आप लोग कर सकते हैं। जीके में लास्ट एक चीज आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि अभी इस वक्त बहुत सारे टीचर्स लास्ट 3 मंथ्स का कोर्स बेचेगा। इन सभी कोर्स को कभी परचेस मत कीजिए, ये आपका टाइम वेस्ट है, कुछ भी नहीं होगा उससे। आपका सेल्फ स्टडी ही आपके लिए अभी रामबाण है, वही आपको बचा सकता है सीबीटी 2 एग्जाम में। तो जीके का ये स्ट्रेटेजी आप लोग फॉलो करके देखिए, आपका बहुत बढ़िया स्कोर होगा एनटीपीसी सीबीटी 2 जीके में, और आप जीके के लिए कभी भी फेल नहीं करेंगे सीबीटी 2 एग्जाम में। मैथ्स में टॉप स्कोर करने के लिए एक बार ये चैप्टर वाइज वेटेज देख लीजिए एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम का, और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि यही चैप्टर वाइज वेटेज एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में भी फॉलो किया जाएगा। मैथ्स के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया होगा मैथ्स में। मैथ्स में आपको सिर्फ अभी यही करना है कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का जितना भी मैथ्स का क्वेश्चन है सब कुछ 4 to 5 टाइम्स एटलीस्ट, मिनिमम आपको 4 to 5 टाइम्स सभी मैथ्स क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तब आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में, और उसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको टेक्स्ट बुक से भी करना है। टेक्स्ट बुक मतलब मैं मॉक के बारे में नहीं मतलब बात कर रहा हूं, मैं कोई बुक के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे किरण का एसएससी का बुक जो है उससे भी आप सेम ट्रेंड का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्यादा डीप में मत जाइए, मेरे हिसाब से सीबीटी 2 एग्जाम में मैथ्स मीडियम लेवल का आएगा, उतना हाई नहीं आएगा। तो उसी ट्रेंड का क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक से। उसके साथ साथ जो चैप्टर्स आपका वीक है वो चैप्टर्स आप लोग टेक्स्ट बुक का जो ऐप है, जो मॉक टेस्ट का ऐप है, उससे आप लोग सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, या अगर कोई भी ऐसा ऐप है तो उसमें जाके आप लोग जो वीक चैप्टर्स है, जैसे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका वीक है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कुछ भी आपका वीक है, तो आप लोग जाके सेक्शनल टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। सिर्फ वीक चैप्टर्स का ही दीजिएगा, इजी चैप्टर जो आपके लिए है उसका जो है सेक्शनल टेस्ट देना टाइम वेस्ट है, क्योंकि मॉक से आपका ऑलरेडी प्रैक्टिस हो ही जाएगा। और अगर बाय चांस आपका अभी भी 2-3 चैप्टर बाकी है मैथ्स में, जो आपको बहुत बढ़िया से आपका नहीं हुआ प्रैक्टिस सीबीटी 1 के टाइम पे, तो आप लोग उन चैप्टर्स का क्रैश कोर्स कर लीजिए, क्योंकि अभी फुल चैप्टर्स लेके बैठना मतलब टाइम वेस्ट है। सीबीटी 2 एग्जाम में जीके और करंट अफेयर्स में आपको ज्यादा फोकस करना है। मैथ्स में अगर उतना ज्यादा टाइम देंगे तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो अगर 2-3 चैप्टर आपका पेंडिंग भी है तब उनको क्रैश कोर्स से बहुत बढ़िया से कर लीजिए, आपका प्रिपरेशन बहुत सही से हो जाएगा। और आपको डेली सभी फॉर्मूलाज को रिवाइज करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। हर रोज आपको सुबह उठ के ही, अगर सुबह आप कर सकते हैं तो ठीक है, वरना किसी भी टाइम पे आप लोगों को डेली फॉर्मूलाज रिवाइज करना है। और आप लोग डेली एक एक चैप्टर लेके बैठेंगे और उसका जो नोट्स है आप लोग नोट्स देख सकते हैं, सभी चैप्टर्स का भी आप नोट्स देख सकते हैं। आपका बहुत बढ़िया से मैथ्स प्रिपरेशन हो जाएगा सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। मैथ्स के लिए और कुछ आपको करने का जरूरत नहीं है, मॉक से आपका प्रैक्टिस हो ही जाएगा। अभी आप लोग स्क्रीन पे एनटीपीसी सीबीटी 1 रीजनिंग के चैप्टर वाइज वेटेज को देख सकते हैं, और यही सेम वेटेज को हाईएस्ट चांसेस है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में भी फॉलो किया जाएगा। एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए रीजनिंग में आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में यही सेम ट्रेंड को फॉलो किया जाएगा। सेम डिफिकल्टी लेवल रहने का हाईएस्ट चांस है एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में। रीजनिंग के लिए आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 के सभी रीजनिंग क्वेश्चंस को एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आपको कर लेना है, और जिस भी टॉपिक में आप फंसेंगे उसी टॉपिक को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। सपोज एक टॉपिक है जैसे पजल्स, पजल्स में आपको ज्यादा टाइम लगता है सॉल्व करने में, या फिर आप सॉल्व नहीं कर पाता है, तो पजल्स का मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करना है। ऐसे सभी टॉपिक को आपको कर लेना है जिस टॉपिक में आप ज्यादा से ज्यादा फंसते हैं या फिर आपको टाइम लगता है। रीजनिंग में आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि कम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। रीजनिंग में आप जितना कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही टाइम आपका मैथ्स एंड जीके के लिए बचेगा। रीजनिंग में एक और चीज आप लोग कर सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। सभी टॉपिक्स का सेक्शनल टेस्ट आप लोग टेक्स्ट बुक वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं, या फिर कोई भी और ऐप से जाके या फिर वेबसाइट पे जाके आप लोग दे सकते हैं, जो भी बहुत बढ़िया से वेबसाइट है आप लोग देख लीजिएगा। रीजनिंग के लिए आपको ज्यादा कुछ और करना नहीं है, बुक से मत कीजिए, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चंस मोर देन एनफ है। और जब आप हर रोज मॉक देंगे तब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन वैसे भी प्रैक्टिस होता ही रहेगा। कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी
इस वक्त पे आपको डेली एक मॉक टेस्ट तो देना ही है, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स कंबाइंड हो। मतलब सीबीडी 2 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, सीबीडी 2 का एक मॉक आपको डेली देना है। किसी भी हालात में आपको कोई भी दिन आपको मॉक मिस नहीं करना है। डेली आप मॉक देंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम हॉल में आप बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन मतलब जो है एग्जाम को अप्रोच कर पाएंगे। और अभी कट ऑफ वीडियोस देख के ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप डिमोटिवेट भी होंगे। जिसका क्लियर होना है क्लियर हो जाएगा, जिसका क्लियर नहीं होना है कितना भी कट ऑफ वीडियो आप देख लो आपका क्लियर नहीं होगा। तो यही मेरा सीबीडी 2 एग्जाम के लिए आप सबके लिए एडवाइस है, यही मेरा स्ट्रेटेजी है। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करें तो मेरे हिसाब से आप बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। सीबीडी 2 में आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आपका स्कोर बहुत बढ़िया होगा और आप सीबीडी 2 एग्जाम को क्रैक करके कोई ना कोई पोस्ट तो आप क्लियर कर ही लेंगे, कोई ना कोई पोस्ट में आपका ज्वाइनिंग हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।